दोस्तों, अब हालात ये हो गए हैं कि इजराइल की इस हरकत का विरोध ईरान या किसी और देश की तरफ से नहीं, बल्कि इजराइल की तरफ से हो रहा है। और कोई जनता केवल अकेली नहीं, बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री ने कह दिया कि हम ये युद्ध हार चुके हैं। जी हां, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री का यह बयान वहां के बड़े बड़े नेताओं का बयान है कि इस युद्ध में जाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन नेतन्याहू की इस गलती को पूरा इजराइल भुगतेगा। यही नहीं, नेतन्याहू के परिवार से भी आवाज उठने लगी है कि जो हरकत इस बार नेतन्याहू ने की, उसकी वजह से उनसे, उनके परिवार से सारे के सारे इजरायली नफरत करते हैं। तो वहीं एक और अलर्ट जारी किया गया। यह अलर्ट ऐसे वक्त में जारी किया गया जहां सीज फायर के लिए 5 दिन का और हफ्ते भर का समय दिया था, लेकिन अब लगातार एम्बेसी के जरिए अपने नागरिकों को अमेरिका अलर्ट पर रखा हुआ है। उसे पता है कि हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे, ये क्लियर हो चुका है। यानी ईरान किसी भी तरह के सीज फायर, वो भी अमेरिका की शर्त पर, तो करने नहीं जा रहा। और क्या क्या किया ईरान ने, वो भी दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत इस खबर से जरा देखिए, यहां सुनिए क्या कहते। כרגע מדינת ישראל או ממשלת נתניהו לא יודעת לנצח בשום מקום, לא בעזה, לא בלבנון, בשום מקום לא מנצחים. היא מנצחת באיראן, היא לא יודעת לנצח גם באיראן. תראי, אני מסתכל על העובדות. הם הכריזו על ניצחון בעזה, יש היום 30,000 מחבלים בעזה, נוח'בות, שמתחמשים, שממשלת נתניהו כרגע מעבירה להם כל יום מאות משאיות. जो पीएम है, ये पूर्व पीएम है इजराइल के, नफ्ताली बेनेट, इन्हें आपने कई बार देखा और सुना भी होगा। ये अब कह रहे हैं खुल्लम खुल्ला कि इजराइल ये वॉर हार चुका है। द स्टेट ऑफ इजराइल और द नेतन्याहू गवर्नमेंट डज नॉट नो हाउ टू विन एनीवेयर, नॉट इन गजा, नॉट इन लेबनान, दे आर नॉट विनिंग एनीवेयर। उन्होंने कहा कि ईरान तो छोड़ ही दीजिए, चाहे वो गजा का युद्ध हो, चाहे लेबनान से आपने तनाव पैदा किया हो, हर जगह हारे हैं। ये कह रहे हैं हार गए हैं हम, ये हालात पैदा है। आप अंदाजा लगाइए, गजा लेबनान तक का जिक्र किया, यानी जिस बारे में हम सीज फायर का जिक्र करते हैं, गजा के साथ हुआ, तमाम जगह वहां पर ये तो है ही है। ईरान के साथ वाला युद्ध तो पूरी तरह से हारा हुआ है। खुद इनके परिवार के कहना, अब परिवार का क्या कहना है, पहले तो नेतन्याहू की देश से आवाज उठी, अब सुनिए। Appreciate it. Well, moving now to Gaza, where Israel launched a new strike that was caught on a CNN camera Wednesday. ये CNN की रिपोर्ट है जिसमें कहा है कि नेतन्याहू's wife complains that the whole world hate her and her kids and she doesn't know why, and the CNN showed this. उन्होंने बताया कि CNN ने ऐसे पूरा दिखाया भी कि हाँ, ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली। अब हुआ क्या है कि नेतन्याहू का परिवार, उनका लाडला है, वो रहता है अमेरिका में, हाँ, यहाँ रहता नहीं है। अब नेतन्याहू के परिवार से उनके अपने देश में नफरत है, नेतन्याहू से और उनके परिवार से पूरी दुनिया में नफरत की जा रही है। ये कंप्लेंट किसी और ने, उनकी वाइफ ने की है, नेतन्याहू की पत्नी ने। यहाँ देखिए क्या हुआ। अल्लाहु सम्मद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद कज़ालिक अल्लाहु रब्बी रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा। तो नई फुटेज जारी की गई है ईरान की मिसाइल, जिनको लेकर दावा था कि ईरान पर मिसाइल खत्म हो गई। उन्होंने कहा खत्म हो गई, जरा देख तो लो कितनी मिसाइल हमारे पास अभी भी पड़ी। और ये बात खैर अमेरिका, ये देखिए प्रोपेगेंडा भी एक फैलाया जाता है, चलाया जाता है, सबको पता है कि इस तरीके से दिखाया जाएगा तो ईरान के अंदर बेचैनी, ऐसा नहीं दुनिया को दिखाने के लिए सिर्फ ये। दरअसल ये प्रोपेगेंडा वॉर इसलिए भी होता है जिससे ईरान के अंदर गुस्सा उत्पन्न हो जाए कि आपने इतनी मिसाइल दाग दी, अब हमारे पास बचने के लिए कुछ है नहीं, फिर ईरान के लोग विद्रोह पर उतर आए, तो इसलिए होता है। उन्होंने कहा क्या कराओगे विद्रोह, जाके देख लो। अब तो ये अमेरिका भी जानता है कि नहीं है, उसके पास बहुत सारी मिसाइल है। और उनका इस्तेमाल कैसे हो रहा है, ये देखिए, उनका इस्तेमाल कुछ ऐसे हो रहा है। अब ये खबर निकल कर आई है कुवैत से। कुवैत का जिक्र मैंने आपको किया था, आपको पता होगा कि आज से तकरीबन 2 से 3 दिन पहले कुवैत ने हमला कर दिया, ईरान पर हमला कर दिया कुवैत ने। यह पहला ऐसा गल्फ कंट्री है जिसने इस युद्ध में आगे आकर सरजमी का इस्तेमाल तो करने दे रहे हैं, जमीन का इस्तेमाल तो यूएई ने भी करने दिया, लेकिन यहां आकर कुवैत ने हमला ही कर दिया था। आफ्टर नियरली 48 hours of the attack, the fire in the fuel tank at कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया, वहाँ हर तरफ आ गए। और ऐसे वक्त में जब 48 घंटे बस बीते हैं जब कुवैत ने ईरान पर हमला किया था। अब आइए एक और ऐलान जरा देखिए।
ये वीडियोस देखते चलिए, एक के बाद एक हर तरफ इसी तरह के हालात हैं, कहीं किसी से छिपे नहीं थे। कितनी सारी गाड़ियां, ये देखिए, उन्होंने ग्राउंड ऑपरेशन भी करना चाह रहे हो तो कर लीजिए। तो ईरान ने ऐलान किया कि वह अमेरिका और इजराइल द्वारा किसी भी जमीनी हमले के लिए पूरी तरह तैयार है और पीछे हटने के लिए वो तैयार नहीं कि हम पीछे हटने वाले हैं। सीज फायर तो तुम ही चिल्ला रहे हो ना, ईरान ने तो कहा भी नहीं। अब यहां एक खबर निकली है, अपडेट फॉर यूएस सिटीजन अबाउट सिक्योरिटी अलर्ट है। खासतौर पर यूनाइटेड अरब अमीरात के जो यूएई का एम्बेसी है, वहां से यूएई की अमेरिकी एम्बेसी ने वहां रह रहे नागरिकों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया। लेवल बढ़ाकर 3 कर दिया गया। वहां न जाने की सलाह के साथ साथ वहां है उन्हें भी निकलने की सलाह दी है। वहां के डिप्यूटी पुलिस कमिश्नर ने कल से लगातार ईरान विरोधी पोस्ट करके अरबों को इजराइल के साथ देने के लिए कह रहे हैं। आज वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिका में यूएई के राजदूत का जो लेख आया है, वह अमेरिका को ईरान पर हमले तेज करने और यूएई के युद्ध में शामिल होने की तरफ इशारा कर रहा है। यूएई में सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी है, इसलिए सबसे ज्यादा चिंता हो रही है। खैर, इससे आगे की कहानी यह भी है कि कुवैत के बाद क्या यूएई इसमें आएगा, क्योंकि बार बार खबरें सऊदी अरब के लिए तो आ रही है कि सऊदी अरब क्या कर रहा है, वो उकसा रहा है। वो बात अलग है, सऊदी अरब का आधिकारिक बयान आया कि उसने कभी नहीं कहा कि अमेरिका ईरान पर अटैक करता रहे, वो भी सीज फायर के पक्ष में है। लेकिन फिलहाल कहा किसी के बारे में कुछ नहीं जा सकता। यहां देखिए, ये देखिए, एक के बाद एक इस तरह की वीडियो सामने है। तो ये वीडियो भी है, INN ईरान न्यूज नेशनल न्यूज ने एक वीडियो पोस्ट कर लिखा, रेगिस्तान में ईरानी शेर, ट्रंप के उस वादे का इंतजार है जिसमें उन्होंने अपनी जमीनी सेना भेजने की बात कही थी। उससे पहले आपको दिखा भी दिया, जमीनी सेना अगर भेजी जाती है, ग्राउंड ऑपरेशन चलाया भी जाता है, तो उसके लिए तैयार है ईरान। ऐसा दावा ईरान की तरफ से भी है वीडियोस के जरिए। अब आइए क्या हालात बन गए। ये तस्वीर पहले देखिए, आपको गजा की याद आएगी यकीनन। ये देखिए, आप इस वीडियो को अगर देखते चले तो आपको लगेगा गजा की तो नहीं है, ये गजा है क्या, गजा है क्या? नहीं, ये गजा नहीं है, इजराइल है। बेट शेमिश है तेल अवीव के अंदर, तेल अवीव में बेट शेमिश इलाका है, वहां पर देखिए क्या हालात कर दिए। एक के बाद एक ईरान की जो मिसाइल दागी गई, उसके बाद के ये हालात हैं। इसे लेकर जो दावा है वो भी आपको बता देता हूं। इसमें लिखा हुआ है, वीडियो में शहरी इमारत के ऊपर धुएं के बड़े बड़े गुबार, विस्फोट दिखाए गए, जिन्हें इजराइल पर ईरानी हमलों के मिसाइलों के हमले के रूप में दिखाया जा रहा है। अमेरिका और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष में ईरान ने आज 26 मार्च, मतलब आज का मतलब 26 मार्च की है ये, इजराइल की ओर तकरीबन 10 बैलिस्टिक मिसाइल दागी। इनमें से ज़्यादातर हवाई सुरक्षा ने रोक लिया और कुछ ही मिसाइलों के हमले की पुष्टि हुई है। लेकिन यह है कि लगातार इस तरह की तस्वीरें हैं, रोकी गई हैं। तो सोचिए ये हालात क्या है, यानी पूरी तरह से इजराइल का चेहरा बदल दिया है। वहीं ईरान द्वारा इजराइल पर जो बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई, उसको लेकर एक वीडियो है, पहले देखिए। तो इसमें एक आता है, विस्फोट आता है, गिर जाता है, उसके बाद के हालात देखिए इस तस्वीरों के जरिए कि कैसे वो क्लस्टर गिरा, बम क्या गिरा, ये कंफर्म नहीं है। लेकिन फिलहाल ये जो दावा है वो बता देते हैं आपको। ईरान द्वारा इजराइल पर बड़े हमले, कफर कासिम में क्लस्टर हमला हुआ, यरूशलेम में पहली तस्वीर जो दिखाई, मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, बेट हेफर और वेस्ट बैंक में भी लगातार इसी तरह के हमले हो रहे हैं। ठीक है, एक के बाद एक। अब ये देखिए, एक ये वीडियो देखिए। तो ईरान लगातार अटैक कर रहा है, उसकी वीडियोस भी आ रही हैं सामने कि हाँ एक बड़ा हमला हुआ है। अब आइए और भी देखिए इजराइल के अंदर हालात की तस्वीरें देखना चाहिए। देखिए गाड़ियां कैसे बिखरी पड़ी हैं, 2 गाड़ियां उल्टी पड़ी हुई हैं, एक एक के ऊपर चढ़ी हुई है। अंदर देखिए, अंदर तक मलबा गिर रहा है। मैंने इससे पहले बंकर का भी दिखाया था आपको, मिसाइल अंदर घुसी है, बाकायदा अंदर गई, वहां जाकर अटैक किया है। खबर क्या है, फुटेज शोड द एक्सटेंट डिस्ट्रक्शन फ्रॉम ईरान्स रिटेलिएटरी मिसाइल इन द इजरायली रिजीम। इजरायली रिजीम में जाकर इसने सीधा अटैक किया। अब देखिए 50 रॉकेट जैसे दागे गए हैं। सिर्फ सायरन, सिर्फ सायरन।
एटलीस्ट 50 रॉकेट्स लॉन्च फ्रॉम लेबनान टुवर्ड्स हाइफा एंड एल्गेरे। यहाँ पर बड़े हमले हुए हैं और 50 रॉकेट, ताबड़तोड़ 50 रॉकेट दागे गए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।